चैनल लर्न विद सन्स। आई एम संस्कृति भंडारी। तो आज हम आपके चैप्टर नंबर 8 जो था रीच फॉर द टॉप, उसका पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ मारिया शरापोवा के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो मारिया शरापोवा एक रशियन गर्ल थी जो टेनिस खेलती थी। तो अब हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या करा। अब हमने फर्स्ट पार्ट में तो संतोष यादव के बारे में पढ़ा था, दैट शी स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अब इसमें हम मारिया शरापोवा के बारे में पढ़ेंगे। Okay, so let's start with the chapter. First paragraph. There is something disarming. Disarming मतलब होता है बहुत ही charming सा. About Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. Attire मतलब होता है clothes. तो उनके जो स्माइल के बारे में और उनके जो कपड़ों के बारे में बताया गया है, उन्होंने बताया है कि बहुत ही सुंदर से, बहुत ही चार्मिंग से, बहुत ही गॉर्जियस कपड़े पहनती थी, वो ग्लैमरस कपड़े पहनती थी और उनकी स्माइल में कुछ अलग ही बात थी, मीन्स ग्लैमरस स्माइल शी हैव, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन Monday 22 August 2005 to the world's number 1 position in women's tennis. अब ये जो डेट है मंडे 22 अगस्त 2005, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन लिया, किसमें? वुमेंस टेनिस में। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये बहुत ही जल्दी हुआ। पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle मतलब होता है पीक और टॉप। तो उन्होंने बस 4 साल की मेहनत में, एक साइबेरिया से बॉर्न हुई एक टीनेजर, उन्होंने बस 4 साल की मेहनत में उन्होंने ये पिनाकल रीच कर लिया। ओके, so second paragraph. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before a level sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. The trip to Florida. अब जो लिटिल मारिया थी, उन्होंने अपना 10 साल का बर्थडे भी नहीं मनाया था, मतलब वो 10 साल की भी नहीं हुई थी कि वो यूएस चली गई, फ्लोरिडा। और कहाँ, किसके साथ? फादर के साथ, जिनका नाम था यूरी। विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टैंडम। और उन्होंने ही उनको इस सक्सेस की लाइफ में, और स्टैंडम मतलब होता है कि जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, उस जो उनकी वो जो लाइफ थी उसमें उनको इंट्रोड्यूस करा, उनको आगे बढ़ाया, उनको आगे पुश करा। ओके, देन है बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। अब फिर हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल टूटने वाली बात भी थी इसमें। एक उनको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। उनको अपनी मम्मी येलेना, उनकी मदर येलेना से 2 साल तक मतलब उनके साथ नहीं थी उनकी मम्मी येलेना, बिकॉज ऑफ सम वीज़ा इश्यूज़। नहीं तो वो भी आती उनके साथ। और उनके फादर ने भी बहुत मेहनत करी ताकि जो मारिया है उनको अपनी मम्मी की ज़्यादा याद ना आए, या फिर वो अपने सक्सेस पाने के लिए अपनी लाइफ में अब जिस काम के लिए वो यूएस गई थी उसमें ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर पाए। सो आगे है द लिटिल वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। उनकी मदर येलेना में कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, तो उनको फिर साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। वो अपनी बेटी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ यूएस फ्लोरिडा नहीं जा पाई। द 9-year-old गर्ल, बिकॉज शी हैड नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday yet, the 9-year-old girl had already learned an important lesson in her life that tennis excellence would only come at a price. तो उन्होंने एक बात सीख ली थी उस 9 साल की लड़की ने कि टेनिस में अगर आपको एक्सीलेंट बनना है तो वो आपको किसी कीमत चुकाने पर ही मिलेगा।
क्योंकि उसने सेक्रीफाइस कर रहा था, अपनी मम्मा से 2 साल तक दूर रही थी ना। यस। सो आगे है थर्ड पैराग्राफ। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा बोलती हैं। आई मिस टू माई मदर टेरिबली, मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी मम्मी को मिस कर रही थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी ईदर। तो वो कहती है कि उनके जो पापा थे वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये अकेली महसूस ना करे अपने आप को, लेकिन वो जो थी वो बहुत ही लोनली से हो गई थी। एंड उसके पापा भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे कि ये अपनी टेनिस ट्रेनिंग में पूरी तरह से जारी रखे और पूरी तरह से कंसंट्रेट करे, और वो उनको बहुत मोटिवेट कर रहे थे। फोर्थ पैराग्राफ। बिकॉज आई वॉज यंग, क्योंकि वो छोटी थी, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो वो 8 बजे ही सोने चली जाती थी। लेकिन जो और अदर टेनिस प्यूपल्स, मतलब जो और उनके साथी थे, वो उनको आते थे और 11 बजे उठा देते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 10 एंड 11 ओनली द स्लीप ऑफ 4 आवर्स। और फिर वो भी चुपचाप उठ जाती थी और अपना रूम को आराम से सब कुछ क्लीन टाइडी करके उनके साथ ट्रेनिंग के लिए चली जाती थी। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई केम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। फिर उसके बाद वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई और ज़्यादा मेंटली वो टफ हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने सीखा कि वो खुद की टेक केयर कैसी करें। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि अब बस हो गया, अब वो और नहीं कर सकती, कि उनसे नहीं हो सकता। उन्होंने कभी नहीं सोचा। शी हैज़ डिज़ायर टू विन। उनको पता था कि उनको क्या चाहिए था। When you come from nothing, you have nothing. Then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insult that then to steadfastly pursue my dream. उनको बहुत डिज़ायर थी अपने सक्सेस पाने के लिए, वो बहुत भूखी थी अपने जीत को हासिल करने के लिए। That toughness runs through Maria even today. आज भी मारिया को उतनी ही भूख है अपनी जीत को हासिल करने के लिए। It was the key of bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. फिर क्या होता है, मेंटल जो टफनेस उन्होंने अपने बना ली थी, वो उसके बाद भी आज भी पूरी डिटरमाइंड थी। आज भी वो पूरे भूखी हैं। किस चीज़ की? खाने की नहीं, अपनी जीत को हासिल करने की, अपनी सक्सेस को पाने के लिए। इट वॉज द की टू हर फॉर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन। फिर उनको विम्बल्डन 2004 में वुमेन्स सिंगल क्राउन मिलता है। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. अब जो टेनिस के फ़ैन थे, अब वो जिस तरह से टेनिस खेलती थी, वो जो तरीका था, उनको टेनिस फ़ैन को वो बहुत अच्छा लगता था। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight look and the answer she gave when asked about the ambition make it imply clear that she considers the sacrifice were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's a job. This is her mantra for success. अब वो अपना एक मंत्रा बताती हैं सक्सेस के लिए कि वो बहुत 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 कॉम्पिटिटिव हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम तक आने के लिए, एंड उनकी ये जॉब है। सो दिस इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस टू हर। 8th paragraph. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly prates that she is an Russian nationality. She has a Russian nationality. वो
खुलेआम बहुत ही प्राउडली बोलती हैं कि वो रशियन है, वो उनकी जो नेशनैलिटी है दैट इज़ रशियन। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, वो सारे डाउट्स क्लियर करते हुए कहती हैं कि वो एक रशियन गर्ल है। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, वो ये सच बात है कि यूएस जो है उसमें जो मैंने सक्सेस हासिल करी है उसमें यूएस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो यूएस में आके ही उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी थी। लेकिन वो रशियन सिटीज़नशिप हैं, बट आई हैव रिटन रशियन सिटीज़नशिप, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मैं पूरी तरीके से रशियन हूँ। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलूँगी अगर वो रशिया चाहे तो। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova list fashion, सिंगिंग एंड डांसिंग, जैसे हर किसी टीनेजर गर्ल की या किसी टीनेजर बच्चे की एक लिस्ट होता है कि वो क्या क्या करता है। सिमिलरली मारिया शरापोवा की भी है। शी लव सिंगिंग, शी लव डांसिंग एंड फैशन में उनका बहुत दिलचस्पी है। एज हर हॉबीज़, उनकी ये हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कोनन डॉयली, उनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, लेकिन वो किस ऑथर की नॉवल पढ़ती हैं, दैट इज़ कोनन डॉयली। एंड हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड मीन्स ब्यूटिफुल, उनकी जो इवनिंग गाउन जो पहनती थी इतने सुंदर सुंदर, और वो बहुत ही सुंदर होते थे। एंड उनको पैनकेक्स जिसमें चॉकलेट स्प्रेड हो, और फिज़ी मीन जैसे बबल्स उठ के आए, जैसे सोडा होती है उसमें से बबल्स उठ के आते हैं, उनको वैसी ऑरेंज ड्रिंक्स पीना पसंद है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the reaches she is now reaping. अब वो कहती हैं कि अब ऑथर कहते हैं कि उनका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरिंग था, किस चीज़ के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, और उनमें बहुत काबिलियत थी कि वो अब इस सक्सेस को अचीव कर सकें। एंड वो कहती हैं कि कुछ लोग होंगे जो उनसे एंग्री होंगे या जेलस होते होंगे आज भी। दिस इज़ व्हाट शी सेज शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉन्टेनरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, हाँ मनी मोटिवेशन है, मनी मोटिवेट करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हाँ मैं मानती हूँ कि जो मनी है वो हमें मोटिवेट करता है, और टेनिस एक स्पोर्ट भी है और एक बिजनेस भी है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस करे हैं। शी हैज़ डिज़ायर टू सक्सीड, शी हैज़ टैलेंट, शी हैज़ रेडी टू सेक्रीफाइस। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उनके बारे में, उन्हीं ने उनको नंबर 1 बनाया है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स द ड्रीम व्हाट केप्ट मी गोइंग, और उसी ड्रीम की वजह से मैं आगे आ पाई हूँ, मैं नंबर 1 बन पाई हूँ पूरे वर्ल्ड में। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप, पार्ट नंबर 2 मतलब पार्ट नंबर 2 भी हमने कर लिया है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैनल प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।